Good morning, students. Myself is Kishore Sharma, senior lecturer, chemistry, working in government SRML Jammu. Welcome to the next part of the chapter, electrochemistry. Today's my topic is electrolysis. देखिए स्टूडेंट, कल आपने पढ़ा था, जो मेरा पहला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था, ये आज सेकंड वीडियो है, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो कल आपने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल। तो पहले मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ सेल्स में दो टाइप के सेल बताए थे, एक था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कल मैंने बता दिया था आपको, जो आपको समझाया था उसमें गैल्वेनिक सेल। अब आज आपने पढ़ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, जो आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से आ रही है फ्रॉम, जैसे बैटरी है, कोई हमारा सोर्स है और इसके अंदर आ रही है। किसके अंदर आ रही है? आपके इस केमिकल के अंदर है। ये केमिकल कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट। और आपने क्या करना है, इस इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना है इनटू इट्स आयन। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो बाहर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है आपकी केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले वही मैं ले लेता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। द डिवाइस और द सेल विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो अब आता है कि उसमें द प्रोसेस जो होती है, प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द या इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज आपने पढ़ना इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डीकम्पोजिशन होगा ब्रेक डाउन, ब्रेक कर इनटू इट्स आयंस, उसके आयंस में। कौन से आयंस? पॉजिटिव और चार्ज, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, कैटायन और एनायन में। ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इन इट्स, इसमें आपने पास करना है कैसे? इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मीन वो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया होगा जो पानी में घोल के बनाया होगा, और इन इट्स मॉल्टन फॉर्म, मॉल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट। मॉल्टन होता है कि वो पिघला होगा, वही मेटल, लेकिन इस बार वो मॉल्टन फॉर्म में होगी। इस कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा? वही आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। बैटरी जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये आपका केमिकल आएगा जिसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। और ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा। ये ब्रेक कैसे होगा? इसके बन जाएंगे आयंस। वो आयंस कौन कौन से होंगे? कैटायंस और एनायंस। तो अब आपने पहले आपको ये बता देता हूं कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में वही दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो टाइप की। एक है जो लेफ्ट साइड जो इलेक्ट्रोड है, इसको बोलते हैं एनोड। राइट साइड जो इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं कैथोड। तो एनोड पर भाई, एनोड क्या होती है? द इलेक्ट्रोड एट विच द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। जहां पर ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, डी इलेक्ट्रोनेशन होगी। और कैथोड, इस पर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेशन होगी। और उसके बाद ये हमने सोर्स लिया है, उसके बाद ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। कि इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक जो हम सोल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द substances which breaks up into its ions on passing electric current। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं या ऐसे भी इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ये ब्रेक हो जाते हैं। किसमें? कैटायंस और एनायंस में, और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट एक बार फिर मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस which are in its aqueous solution or in its molten form. They conduct the electric current या electricity in the form of ions। ये ions की फॉर्म में जहाँ से चलती है। और दूसरे होते हैं हमारे ये बाहर जो मेटल वायर है, ये ना बाहर लगाई, ये जो इसके बाहर,
तो इसको बोलते हैं कंडक्टर। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं और इधर ये जो आपने सोल्यूशन लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया है, इसमें आपके आयंस मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट चलता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। चलिए अब मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बताता हूँ। एक मैं पहले जर्नल एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट। मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है AB, ये मैंने जर्नल है, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट। मैं क्या करूंगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव बन जाएगा। मीन्स इसमें एक कैटाइन बन जाएगा, दूसरे एनाइंस बन जाएगा। एक टाइप के आयंस बनेंगे जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटाइंस होंगे, दूसरे टाइप के जो आयंस होंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा वो एनाइंस होंगे। फिर उसके बाद क्या होता है आगे जो आपने ये इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ठीक है, तो ये जो आयंस होते हैं दे मूव्स टुवर्ड्स देयर अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, तो मूव करेंगे। तो मैं पहले ले लेता हूँ एट एनोड। एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो इस पर कौन जाएगा, नेगेटिव। कौन सा, अनाइन, जैसे B नेगेटिव, वहां जाएगा। ये क्या करेगा, मान लो इस पर जो चार्ज है हमें नहीं पता, 1 पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव, मैं लिखता हूँ N पॉजिटिव N नेगेटिव। तो ये आपका जितना इसमें N नेगेटिव चार्ज होगा ये वहां पर B प्लस N इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, जो हुई ऑक्सीडेशन। दूसरा एट कैथोड, जिस पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और ये कौन सा जाएगा, आयंस, नेगेटिव आयन, अनायंस। ये मूव करेंगे उसकी तरफ। सब पहले मैंने ए लेना था जी, हाँ ओके ओके। इसमें जाएगा, सॉरी नेगेटिव, इसमें जाएगा कैटायंस, ये पॉजिटिव वाले। तो ये के ए एन पॉजिटिव, इस पर चार्ज है, तो ये क्या करेगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि इसने डिस्चार्ज होना है, इसने न्यूट्रलाइज होना है, तो कितने एन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इस समय इस पे ये बन जाएगा, ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल चार्ज खत्म हो गया, और ये आपका बन गया ए, ठीक है। इसमें हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गए आपके रिडक्शंस। तो ये थे आपके जो रिएक्शंस हुए, कहां पर, एनोड और कैथोड के ऊपर, जो सेल्स के अंदर रिएक्शंस हुई। तो इसमें भी क्या देखिए, इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन हुई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इसमें चार्ज था नेगेटिव, उसने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसमें एन नेगेटिव था, मीन्स इसमें से एन इलेक्ट्रॉन्स फालतू थे, ज्यादा थे, इसने वो लूज कर दिए, और ये हो गई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होती है, एनोड में। फिर उसके बाद आ गया कैथोड। कैथोड पे कौन से गए, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन जाएंगे, वहां से ये जितना इसमें चार्ज होगा इतने वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। एन पॉजिटिव है तो एन इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेंगे, और ये भी आपका डिस्चार्ज हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो आपका ये इस समय यहाँ हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हुई रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है रिडक्शन, तो दोनों इसमें हुई है, ऑक्सीडेशन भी हुई, रिडक्शन भी हुई। तो ये एक हमारे पास एक रिएक्शन थी जो हमने एक जर्नल ली है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये अब इसमें ये देखिए, इसमें क्या है, ये आपका दोनों तरफ एन एन, जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स, हमने इसको बैलेंस करना होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, एनोड पे रिलीज हो रहे हैं, उतने ही आपके वो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होने चाहिए, इतने ही गेन होने चाहिए। तो ये थी आपकी एक जर्नल जो मैंने एक एग्जांपल दी है। इसके बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इसकी और एग्जांपल लेता हूँ। चलिए चलिए अब मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। देखें इसमें भी जो इलेक्ट्रोड्स हमारी यूज होती हैं, जैसे
जो आपके इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड यूज होंगे, जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान में जो आपके इलेक्ट्रोड यूज होंगे वो भी दो टाइप की होती हैं। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस, उन पर भी ये डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन ऑफ आपके इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है, ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करते हैं जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। लेकिन चलो मेन मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रोड्स भी आपकी दो टाइप की होती हैं ये वाली। एक होती है एक्टिव, ठीक है, जो अटैकिंग होती हैं उनको अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं, और दूसरे टाइप की होती हैं जो इनएक्टिव, जिनको इनर्ट भी बोलते हैं, नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स। अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स या आपकी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो होती हैं जो इसमें ही हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं, वो इसे आपके इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करती हैं, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक होती है इनर्ट इनएक्टिव, तो वो क्या करती हैं, वो कुछ नहीं करती, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, एनोड से जा रहे हैं कैथोड पे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसी होती वैसे रहती है। जैसे हम जहाँ पर अगर लेते हैं कार्बन की लेते हैं, जैसे ग्रेफाइट के लेते हैं इलेक्ट्रोड्स, जैसे हम प्लेटिनम के लेते हैं, प्लेटिनम के लेते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है, आपकी इनर्ट है, क्या है, आपके नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, तो वो क्या है, इनएक्टिव है। अच्छा, अगर हम मान लो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, जैसे जहाँ पर जिंक लेते हैं, कापर की लेते हैं, या हम सिल्वर की ले लेते हैं, तो वो क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रोड्स क्या करती हैं, वो भी इसमें एक्टिवेट हो जाती हैं इन रिएक्शंस में, वो कैरियर बन जाती हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी वो क्या करती है, इसी में एक्टिव हो जाती है, और वो भी इसमें क्या करती हैं, हिस्सा लेती हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। तो वो उसमें चेंज आना शुरू हो जाती है, केमिकल चेंज आना शुरू हो जाती है, कंज्यूम होना शुरू हो जाती हैं। तो अब मैं पहले आपको वही दोनों टाइप के इलेक्ट्रोलिसिस बताऊंगा। एक इलेक्ट्रोलिसिस होगा जिसमें आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेंगे, फिर उसके बाद एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मैं एग्जांपल दूंगा। आइए सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो आपको कई बार पेपर में आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस एंड एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिसिस, आप किसी को इलेक्ट्रोलाइट का दे देते हैं। कई बार इलेक्ट्रोलाइट होता है कि सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है आपका, और वो एक्वस नहीं है, मॉल्टन फॉर्म में है, कई बार एक्वस लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्वस होगी, जब भी लिखा जाएगा तो उसमें आपका पानी पड़ा होगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसे, फॉर एग्जांपल इसकी ये साफ कर देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस molten सोडियम क्लोराइड बाई टेकिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अगर उन्होंने नहीं लिखा होगा ना, तो फिर आपने मान के चलना वो आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगी, आपकी नॉन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten सोडियम क्लोराइड अगर ऐसे लिख दे उन्होंने, अगर नहीं भी लिखा होगा इलेक्ट्रोड के बारे में, तब भी आपने मान के वही चलना है, तब आपकी होगी नॉन अटैकिंग या इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगी। फिर आपकी प्लेटिनम हो सकती है, प्लेटिनम हो सकती है, कार्बन की हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो जहाँ पर आ रहा है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, बाय टेकिंग, भी लिख लेते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे जो रिएक्ट नहीं करेंगे, एक सिंपल आ रहा है। देखिए, चलिए ये मैंने आपकी डायग्राम बनाई है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रोड्स है, किसकी, प्लेटिनम की, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, ठीक है। ये इनर्ट है, प्लेटिनम की है। तब क्या होगा, हम जैसे लिए जैसे देखिए जहाँ लेंगे हम NaCl, लेकिन ये एक्वस नहीं है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड है। ये भी क्या होता है, ये मॉल्टन फॉर्म में आ जाता है, या तो कोई 800 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आपने फिर करना है इसका इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है इससे, तब आपके पास ये बन जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव।
ये आपका इलेक्ट्रोलाइट था, सोडियम क्लोराइड है। आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया इसमें से, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो एक बन गए सोडियम के आयंस और दूसरे Cl क्लोराइड आयंस। चलिए अब हम लिखेंगे एट एनोड। एनोड का चार्ज है पॉजिटिव, कौन जाएगा, नेगेटिव। तो दो एक टाइप के हमारे पास हैं आयंस है, एक नेगेटिव है और एक टाइप दूसरे टाइप के पॉजिटिव है। कौन से जाएंगे, नेगेटिव वाले, पॉजिटिव है। ये चलेंगे हमारे यहाँ पर Cl नेगेटिव आयंस। इन्होंने क्या होना है, डिस्चार्ज होना है। देखिए क्या होगी, डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें एक ही नेगेटिव, वन नेगेटिव, तो एक वन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये होगी ऑक्सीडेशन। अब आया आपका एट, देखिए बड़े सॉरी उसमें आपने इलेक्ट्रॉन तो कर दिया लेकिन Cl तो लगाया नहीं आपने, ऑक्सीडेशन। देखिए अगर मैं यहाँ पर 2Cl लेता तो ये मेरे 2Cl बनते, तो इसको मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, जहाँ पे मेरे पास 2 बनेंगे और 2, और ये आपके 1 के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, रिलीज होंगे। क्योंकि एक Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो 2Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ये ऑक्सीडेशन हुई। लेकिन अब आपको पता है ये जो Cl होता है, 2Cl हमने लिखे हैं 2 आइटम्स। Cl हमेशा क्लोरीन हमेशा डाइएटॉमिक फॉर्म में रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन गया 2Cl जो होंगे ये बन जाएंगे Cl2 गैस। वो जो लिबरेट होगी कहाँ पर, एनोड पे, यहाँ से Cl निकलना बाहर शुरू हो जाएगी। क्यों, ये आपके Cl 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 सारे इसके पास आना शुरू कर देंगे। और जो आपके पॉजिटिव वाले होंगे वो सारे कहाँ पर जाएंगे, ये जो आपके कैथोड है इसमें चार्ज कौन सा है, इसमें चार्ज है नेगेटिव, इसमें Na पॉजिटिव इधर जाना शुरू कर देंगे। अब मैं लिखूंगा एट कैथोड। कैथोड का चार्ज है नेगेटिव, जब नेगेटिव चार्ज है तो कौन जाएंगे, Na पॉजिटिव वाले कैटाइंस, ये Na पॉजिटिव 2 है, ये जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए थे वो जहाँ पर किए थे और ये जहाँ से मूव करके इधर आते हैं, और ये आपके जो Na वो लेते जाएंगे, 2 Na ले लेंगे तो नेचुरली 2Na सॉलिड ये बन जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके, इस उसके बाद होगा क्या, आपकी क्लोरीन गैस सारी उठ जाएगी बाहर, और ये आपका इसके अंदर जो आपने सोडियम क्लोराइड लिया था, ठीक है, जो मॉल्टन फॉर्म में था, सिर्फ सोडियम क्लोराइड था, ठीक है, पाउडर लिया था, उसको गर्म कर किया गया 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो मेल्ट कर गया, ठीक है, वो था। क्लोरीन गैस उड़ जाएगी लेकिन आपका सोडियम 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 बैटरी इस पर रह जाएगी। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए तो इसमें अब आपने थोड़ा सा ये देखना है, इसमें देखिए बेटे, इसी रिएक्शन को मैं लिखता हूँ। देखो एनोड पे क्या हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हुई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन, ये रिडक्शन हुई। ये आपने याद रखना है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होती है और कैथोड पे रिडक्शन। अगर मैं इस रिएक्शन को एक बार फिर नीचे लिखता हूँ, ये देखिए NaCl, तो क्या बना मेरा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन Na पॉजिटिव, अगर मैं इसको पूरा ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, Na मैंने 2 टाइम लिया था, देखिए बेटे, तो 2 टाइम, तो ओवरऑल जो रिएक्शन बन रही है, ओवरऑल रिएक्शन मैं पहले आपको लिख ही देता हूँ, जहाँ पर देखिए NaCl मैंने लिया था, सारी रिएक्शन ले लेते हैं। ये 2Cl NaCl से बना 2Na और ये 2Cl, ये आ गया 2Cl इधर, ठीक है, ये आपका कट सकता है इधर से इधर, तो नेचुरली रह जाएगा आपका 2NaCl,
ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि इस तरफ आ गया, क्योंकि मैंने ये सारे लेने एरो के इस तरफ। अब ये जो 2Cl है, ये 2Cl इधर से भी आपका कट सकता है, तो उस तरफ क्या रह जाएगा, उस तरफ रह जाएगा ये आपने जो 2Na और ये 2Na भी कट जाएगा, और आपके ये दो इलेक्ट्रॉन भी कट जाएंगे। अल्टीमेटली रह जाएगा आपके पास 2Na और प्लस ये Cl2। ये आपकी नेट रिएक्शन रहेगी। अगर इस रिएक्शन में देखें, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव होता है। आपका ये क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और ये Cl नेगेटिव से लेके यहां तक। देखिए इस पर चार्ज है पॉजिटिव, इस पर हो गया जीरो चार्ज, इस पर है नेगेटिव, इस पर चार्ज हो गया नेगेटिव है, इस पर क्या कितना हो गया, जीरो, ठीक है। ये पॉजिटिव से जीरो चार्ज होना क्या हुआ, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, रिडक्शन। और जहां पर नेगेटिव चार्ज है ना, और इधर क्योंकि Cl2 ये जीरो चार्ज होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर में आपने पढ़ा था, जब भी कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे H2 है, Cl2 है, Br2 है, F2 है, O2 है, उस पर चार्ज हो जाता है जीरो, ठीक है। अब ये चार्ज था जीरो हो गया, तो -1 से जीरो होना इंक्रीज आपका क्या होता है, एक्चुअली देखो -1 से जीरो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का कम होना उसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, नेगेटिव चार्ज से देखो -0 होना, वो आपकी हो रही है ऑक्सीडेशन, वो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव चार्ज का कम होना वो होती है आपकी रिडक्शन। नेगेटिव चार्ज का कम होना वो होती है आपकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, आपने पढ़ा होगा पहले भी। ऑक्सीडेशन होती है, नंबर 1, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस which involves the addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electron, या आपका नेगेटिव चार्ज इज डिक्रीज्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज्ड। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहीं इंक्रीज तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, इसलिए ये भी आपकी ऑक्सीडेशन। तो आपकी रिडक्शन में होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल उल्टा चलता है। पॉजिटिव चार्ज इज डिक्रीज्ड, ये पॉजिटिव चार्ज +1 से 0 हो गया, इसलिए ये रिडक्शन थी। जो नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज नहीं आया, नहीं जहाँ बड़ा है, ठीक है। तो हम ये इनको देख लेंगे, देखो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुई, रिडक्शन भी हुई। तो अब आपको पता है ऑक्सीडेशन Cl ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आपकी एनोड पर, क्योंकि क्लोरीन गैस इस पर निकली थी। रिडक्शन आपकी कहाँ पर हुई है, वो आपका सोडियम, वो किस पे स्टिक हुआ था, उसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन किए थे, कैथोड से, इसलिए आपकी कैथोड पे। तो ये थी पहली एग्जांपल। अब मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, ये सिंपल थी। अब हम लेंगे एक्वियस सॉल्यूशन, देखो कितना फर्क आ जाएगा। पहले मैंने लिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, अब मैं सिर्फ ये वर्ड यूज करूँगा, थोड़ा सा यहाँ से चेंज करूँगा। दूसरी एग्जांपल आ रही है आपके पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड। वही सोडियम क्लोराइड, लेकिन इस पर एक्वियस हो गया। एक्वियस का मतलब इस सोडियम क्लोराइड में हमने पानी भी डाल दिया है, पानी डाल के वो वाला सॉल्यूशन बना लिया है। अब देखो इस बार इसके अंदर क्या क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स अब दो हैं, एक NaCl भी है और आपका H2 भी है, ठीक है। अब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। जैसे ही हम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड भी है और वाटर भी है, उसमें हम क्या करेंगे, इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। देखिए जैसे मेरे पास NaCl,
बेटे ध्यान रखना इसका। ये Na पॉजिटिव क्योंकि इस बार एक्वियस है, तो इस बार मैं यहाँ पर ये भी लिखूंगा AQ होता है एक्वियस। एक्वियस क्या तब हो गया आपको बता दूं, प्लस Cl नेगेटिव, ये भी क्या आ जाएगा एक्वियस। अब दूसरा आपका वाटर भी है इसमें H2O, उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, अब भी आपने इलेक्ट्रिक करंट इसमें भी पास किया। इस बार ये भी डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, H पॉजिटिव एक्वियस प्लस OH नेगेटिव एक्वियस। एक्वियस इज वाटर, क्योंकि इसमें जो वाटर की डिसोसिएशन होती है वो बहुत कम होती है उसी पानी के अंदर, वाटर के अंदर। इसकी जो डिसोसिएशन होती है वो होती है 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁷। कहने का मतलब कि अगर आप 1 के साथ 7 जीरो लगाओ तो वो 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ मालिक्यूल लोग हैं, उसमें एक ही मालिक्यूल डिसोशिएट होता है वाटर का, ये बनता है। लेकिन वहाँ पर तो बहुत होते हैं, मोल्स ऑफ आपके मालिक्यूल्स होंगे, तो वो डिसोशिएट। अब देखिए अब इसमें इस बार इस सॉल्यूशन के अंदर दो टाइप के आयंस बन रहे हैं, 2 टाइप के कैटायंस हैं, 2 टाइप के अनायंस हैं। अब देखो क्या होगा, एट, फिर वही सेल सेक्शन, एट एनोड, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना आपको ये बता देता हूँ, एक रिडक्शन पोटेंशियल होती है, रिडक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेते हैं, ऑक्सीडेशन में नहीं लेते हैं। बाय कन्वेंशन इट ऑलवेज टेकन इन रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्यों उसमें थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इस जगह पे वो थोड़ी सी मैं बना देता हूँ, आपको नोट कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट था आपका NaCl प्लस वाटर, ये मैंने ऐसा लिखा है। अच्छा वो रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ से मानी गई है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को अभी आपने आगे जाकर पढ़ना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो भी बनती हैं, तो पढ़ाएंगे आपको इसके बाद। अच्छा वो उसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना गया, उसकी जीरो लेते हैं, उसके ऊपर प्लस वाले, उसके नीचे माइनस वाले, जिनकी उससे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो ऊपर आएंगे, जिनकी उससे नीचे कम है वो नीचे आ जाएंगे। तो ये मैं एक हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर वाली भी मैं लिखूंगा और नीचे वाली भी लिखूंगा, थोड़ी सी मैं लिख देता हूँ। जैसे ऊपर वाली में, जैसे मान लो आपका इसके ऊपर आ रहा है सिल्वर, उसके ऊपर कॉपर, कॉपर के ऊपर फिर वो नेगेटिव आयंस वाले आ जाती हैं। जैसे आपके पास आ गई, जैसे मैं Cl Br पे आ जाती है, Br नेगेटिव, इससे ऊपर आती है Cl नेगेटिव, उसके ऊपर आती है OH नेगेटिव, उसके ऊपर आ जाती है, मैं जहाँ तक लिख देता हूँ SO4 2 नेगेटिव, जो यूज होंगी। अब हाइड्रोजन के नीचे कौन सी आती है, वो मेटल्स वाली। जैसे अब हम नीचे ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक लेड है, आयरन आ गया, ठीक है। आयरन से नीचे जैसे हम ले लेते हैं, क्रोमियम भी आता है, जिंक आता है, क्रोमियम जिंक, जिंक से नीचे जैसे हमारी मेटल्स आ जाती हैं, जैसे मेटल्स में आ गए हमारे पास एल्युमिनियम मैग्नीशियम, ठीक है। जैसे हम आगे सोडियम ले लेते हैं और पोटाशियम तक मैं ले लेता हूँ, ये मैंने लिख दिया कुछ। देखो इसकी हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं 0, इनकी माइनस में जल्दी जाएगी, ठीक है, ये माइनस में। जैसे जिंक की हम लेते हैं -0.78, जैसे कॉपर की लेते हैं +0.34, तो ऐसे ये चलती है। तो हाइड्रोजन की जीरो ऐसे ऊपर से बढ़ती जा रही है, नीचे कम होती जा रही है। चलिए अब आपने ये चीज़ देखनी है, इसमें से थोड़ी सी ये सीधे से लिख ली है, ये आप बच्चों ने नोट कर लेनी है, क्योंकि ये यूज होगी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस में। तो एट एनोड, एनोड पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। इस पर देखो इस एनोड में 2 आयंस, 2 नेगेटिवली चार्ज आयंस जो अनायंस हैं, दोनों जाने की कोशिश करेंगे। कहाँ जाएंगे, इस पर
Cl भी जाने की कोशिश करेगा एनोड पे ए और 2 OH भी नेगेटिव, Cl भी जाएंगे और OH नेगेटिव भी जाएंगे। ठीक है, वहां जाके इन्होंने करना क्या है, वहां पर इन्होंने क्या होना है, डिस्चार्ज होना है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, जो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है उसको इसने न्यूट्रलाइज होना। कैसे? इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि अब दो में से करना एक में है, दोनों में तो करना नहीं है। ठीक है, अब दो में से कौन जाएगा उधर। अब ये आप देख लीजिए कि ये जो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल मैंने बताई है ना, जैसे ये Cl है, Cl से ज़्यादा OH की है। रिडक्शन, रिडक्शन का टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को खींचना देना नहीं। तो अगर हम उसका उल्टा ले लें तो अब आप देखो Cl और OH, अब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है क्योंकि OH की ज़्यादा क्षमता है, उसकी ज़्यादा पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। ठीक है, और Cl की थोड़ी कम है, तो जब वहाँ पर लॉस करना है ये तो करेगा नहीं, तो फिर यही करेगा। ठीक है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम थी, वो जाके वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसलिए आपका ये नहीं जाएगा। कौन सा? आपका OH नहीं जाएगा, आपका ये जाएगा, ये जाएगा आपका वहाँ पर Cl नेगेटिव। ठीक है, मान लो ये मैंने 2 टाइम लिया था, ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, वहाँ चले जाएगा, ये गया Cl 2Cl, तो ये क्या हुआ, ये एक्वस है, वहाँ जाके ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये फिर हुई ऑक्सीडेशन। फिर मैंने आपको बताया जो Cl होते हैं ये सारे डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं, जैसे जितने भी हाइड्रोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या हाइड्रोजन आ गए, नाइट्रोजन आ गए, ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, जैसा तो ये नेचुरली ये आपका 2Cl ये बन जाएगा आपका Cl2 गैस। ये कहाँ लिबरेट हो रही है? एनोड पे। कैसे? जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा सा ये बता दूँ एक्वस का क्या मीनिंग क्या होता है। देखो बेटे, पहले हम ले रहे थे ये हमारे पास Cl मैं लिख रहा हूँ एक्वस, और मैं Na भी एक्वस लिख रहा हूँ। एक्वस का मतलब होता है ये मेरा, मान लो ये मेरा आयन है, अनाइन है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब एक्वस में इसके आगे ये सॉल्वेटेड होगा वाटर में, वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ चिपके होंगे। वो कैसे चिपके होंगे? देखो, ये वाटर होता है, आपने पढ़ा, उसका फार्मूला होता है H2O। ये ऑक्सीजन है और ये आपकी हाइड्रोजन लगी है इधर और हाइड्रोजन लगी है इधर, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका नेगेटिव एंड है। तो अब Cl नेगेटिव है, तो इसकी तरफ बॉटम में क्या करना है? चिपकना है इसके साथ। ठीक है, स्टिक होना है। तो क्या होगा? इसका नेगेटिव नहीं, इसका ये पॉजिटिव एंड इधर आ जाएगा। तो आपका ये ऑक्सीजन, ये थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, ऑक्सीजन, और ये आपका छोटे 2 H इसके साथ लग जाएंगे। तो ये ऐसे करके मैं बना रहा हूँ, तो ये इस तरह से ऐसे कर देता हूँ, वो भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ये जो है, तो ये आपका Cl, जिसको हम बोल सकते हैं Cl एक्वस। एक्व मींस इस Cl के आगे पीछे वाटर के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं इसमें। जैसे Na है, Na के आगे पीछे भी वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ स्टिक होंगे। कैसे होंगे? देखिए वो, लेकिन इस बार इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा, ऑक्सीजन इधर जाएगी, हाइड्रोजन उस तरफ हो जाएगी। क्यों? नेगेटिव वाला पार्ट इस पर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से चिपके होंगे, तो ये आप देख सकते हो। तो इसमें एक इस तरह से होगा। ये क्या है? ये Na एक्वस है, ये वाला, ये Cl एक्वस है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें इसलिए जब एक्वस वर्ड हम लगाते हैं तो वो इस तरह का होता है। ठीक है, चलिए, ये था, आपको मैंने एक्वस के बारे में बता दिया। अब आया, ये हो गए, अब आएगा एट कैथोड। कैथोड पर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। तो कौन जाएगा उधर? पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वाले कितने हैं मेरे पास? 1 और 2, दोनों जाएंगे, क्योंकि जहां पर Cl डिस्चार्ज हो गया इसके ऊपर जाके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया और ये गैस निकल गई, क्लोरीन गैस। अब इसके आगे पीछे जाएंगे, दोनों अट्रैक्ट होंगे, दोनों टाइप के,
वो H पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव भी, ये भी जाएंगे। लेकिन अब वहां पर इन्होंने करना क्या है, वहां पर इन्होंने भी डिस्चार्ज होना है। किसने डिस्चार्ज होना? दोनों ने कोशिश करनी है, लेकिन होना एक ने है। देखें, जैसे H पॉजिटिव भी चला गया, Na पॉजिटिव भी चला गया, तो वहां पर क्या करना है उन्हें? इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा? उतना नेगेटिव उसका आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो वो वहां जाके इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो गेन, अब बात आती है रिडक्शन पोटेंशियल। देखो इधर, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जीरो है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकती है, गेन भी कर सकती है। लेकिन जो आपका सोडियम, इसकी माइनस आ रही है, रिडक्शन मतलब गेन करने की माइनस में है, लॉस करता है जी, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, वो स्टेबल होता है उस समय, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा अनस्टेबल है। अब दोनों में से कौन करेगा? क्योंकि पहले केस में क्या था, कोई दूसरा नहीं था, एक ही था, उसको तो करना ही पड़ना था। दो ही थे, दो टाइप के मेरे पास आइंस थे, तो एक एक ने कर लिया अपना अपना। पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, नेगेटिव वाले ने दे दिए। लेकिन इस बार दो पॉजिटिव वाले, दो नेगेटिव वाले, उधर तो हो गए। हाँ, Cl और OH का फैसला तो हो गया, क्योंकि Cl ना वहाँ पर डिस्चार्ज हुआ, OH रह गया सोल्यूशन के अंदर। अब आया आपका इधर H और Na पॉजिटिव, इसमें H जाएगा, क्यों? ये Na को नहीं जाने देगा, ये जाके फटाफट वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उधर से आ रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? ग्रैब करेंगे ये वाला। क्यों? इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है खींचने की, Na की नहीं है, तो इसलिए जहाँ पर जाएगा आपका H पॉजिटिव। मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, जहाँ पर ये 2OH, तो ये H पॉजिटिव एक्विस है। लेकिन जैसे वो जाता ना, फिर ये पानी को नीचे फेंक के निकल जाता, सीधा इसका स्टिक हो जाता है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ये इसने गेन कर लिए, इतने 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका n फैक्टर था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे, 2 ही गेन हो रहे हैं। अगर कम ज़्यादा हो तो फिर उसको हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया 2H। मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये क्या था? ये था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। अब उसके बाद ये 2H, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 2H जो बना है ये इमीडिएटली उसी समय, क्योंकि आपको भी हाइड्रोजन भी हमेशा डाइएटमिक फॉर्म होता है H2 में, ये H2 गैस बन जाएगी। वो जो रिलीज होगी कहां पर होगी इस बार? कैथोड में। इधर से हाइड्रोजन गैस आपके बाहर निकल जाएगी। तो ये थी आपकी रिएक्शन, ठीक है। अब पीछे क्या रह गया? अब सॉल्यूशन के अंदर रह गया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, सॉल्यूशन के अंदर रह गया, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव OH नेगेटिव रह गया। तो अब ये सॉल्यूशन किस टाइप का हो गया? ठीक है, पहला सॉल्यूशन तो कोई नहीं था, ठीक है, न्यूट्रल था, उसमें एक ही मेटल बची थी। अब इस बार वाटर था, तो वाटर, अब इस सॉल्यूशन में देखिए OH रह गया, OH नेगेटिव है, तो अब इस OH नेगेटिव मीन्स ये बेसिक हो जाएगा सॉल्यूशन। इसकी जो pH होगी वो पहले से ज़्यादा रेस कर जाएगी। जैसे पानी जिस समय डाला था, अगर मान लो उस समय 7 थी, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करते करते वो बढ़ के pH इसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? इस ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा अब बेसिक, गैसेस निकल जाएंगी, क्लोरीन भी निकल जाएगी और हाइड्रोजन भी निकल जाएगी, और सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर रह जाएगा आपका Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। क्योंकि OH नेगेटिव आयन आपके उस पानी में होंगे, H पॉजिटिव के मुकाबले ज़्यादा होंगे, तो आपके इसलिए ये सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। ये था आपका सेकंड, ठीक है। इसमें वही हुआ, आपकी ऑक्सीडेशन भी हुई, रिडक्शन भी हुई। ऑक्सीडेशन कौन से हुई थी? ये हुई थी एनोड पे। कैसे? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस चार्ज से 0 हो गया। रिडक्शन हुई पॉजिटिव चार्ज से 0, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज डिक्रीज। ये क्या थी? रिडक्शन थी। ऑक्सीडेशन भी हुई इसमें, रिडक्शन भी हुई। तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मेरी आ रही है, वो मैं लूंगा इस बार एक्टिव मेटल। फिर भाई मैं करूंगा इसी का इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन,
लेकिन इस बार मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं लूंगा। बाई टेकिंग इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, मान लो मैं ले लेता हूँ सिल्वर। बाई टेकिंग सिल्वर, सिल्वर ले सकता हूँ, कॉपर ले सकता हूँ, जिंक ले सकता हूँ। चलो मैंने बाई टेकिंग Ag एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब ये मैं ले लूँगा। देखिए इस बार इधर से साफ कर देता हूँ, पानी है। ये देखिए, तो मैं चाहता हूँ कि आपका इलेक्ट्रोलिसिस अच्छी तरह से हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपने पढ़ना फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दोनों कराऊंगा, लेकिन उसमें भी ये इलेक्ट्रोलिसिस ही चलेगा। और उसमें कौन सा चलेगा जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड बाय टेकिंग Ag सिल्वर एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब ये सिल्वर के हैं, किसके हैं? सिल्वर के हैं। ये मैंने लिख दिया Ag, ठीक है। ये Ag और ये भी Ag है, ठीक है, दोनों तरफ। लेकिन एक प्योर है, एक थोड़ा वो प्योर है, ये इम्प्योर है। एनोड, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड, कैथोड राइट साइड। चलिए अब इसको हम करते हैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस। मैं देख लेता हूँ मेरा वो कैमरा चल रहा है कि नहीं, बीच में बंद, ठीक है चल रहा है, हाँ चल रहा है। अच्छा चलिए अब फिर इस पर देखिए वही चीज आपकी, आपका NaCl लिया है आपने, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको Ag को एक थोड़ा कम कर देता हूँ। ये किया मैंने इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ बेटा देखिए ये बना मेरे पास Na पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि पानी है इस पर, Cl नेगेटिव एक्वस, ये डिसोशिएट हो गया। मान लो दो दो तो मैं ले लेता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया सोडियम क्लोराइड इन वाटर, डिसोशिएट इनटू इट्स आयन, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। चलिए अब आया वाटर, वाटर की भी होगी, ये लिया था आपने H2O, H2O। अगर मैं चाहूँ तो उसको ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ HOH, ये वाटर ही है। ये वही इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं हम इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस लिखो चाहे इलेक्ट्रिक करंट लिखो। ये बन गया H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। देखिए इस बार क्या हो रहा है, देखिए क्योंकि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, पहले क्या थे? इनर्ट थे, वो सब कैरियर थी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती थी, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आती, कोई फिजिकल चेंज नहीं आती थी। लेकिन इसमें अब आएगी फिजिकल और केमिकल दोनों। जहाँ से क्या होगा, देखिए इधर से ये जो आपके एटम्स हैं, किसके लगे इसके ऊपर एटम्स हैं? ये एटम्स हैं जो सिल्वर के, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो आपका जो सिल्वर होगा वो भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा वो भी आपको बताता हूँ, वो भी हो जाएगा। देखिए मैं अब ऐसा करता हूँ, उसको ऐसे कर लेता, देखिए बेटे मैं लिखूंगा पहले, मान लो ये आपके पास समय फिलहाल अभी तो आपके पास Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH है। मैंने लिखा है एट एनोड, एनोड पे, एनोड पे क्या क्या जा रहा है देखो, एक तो इकट्ठा हो गया आपका एनोड पे Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। और इसमें जे भी एटम्स हैं, कौन से? सिल्वर के, उसमें भी थे प्लेटिनम के, लेकिन वो इतने टाइटली इंटैक्ट थे, वो वहां से नहीं डिस्चार्ज निकलते नहीं थे। लेकिन इस बार ये वाला आइटम ये आ जाएगा, जब इसके पास ये जाएंगे, लेकिन उससे जाने से पहले ही इसी का जो आटम होगा ना वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। कैसे? ये देखिए ये मेरे पास है सिल्वर Ag एट एनोड, ठीक है, इसमें पॉजिटिव, वहां से ये आपका आया सिल्वर Ag, ठीक है बेटे। क्यों मैंने सिल्वर लिखा पहले देखो, ये देखो, इसलिए मैंने ये सीरीज आपको बताई थी। इसमें देखिए इसमें आपका कौन कौन सा है, जो नेगेटिव Na भी है, Cl भी है,
Na तो बोल दीजिए, Na से चलो Cl भी है, आपका OH भी है, आप जहाँ से देख लीजिए, ठीक है। अब ये जो ऊपर को जा रहे हैं जहाँ पर सिल्वर भी है, अब इन्होंने करना क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, क्योंकि सिल्वर भी है इसमें आपके पास OH भी है, Cl भी है और Ag भी है, क्योंकि इसमें वो थे, उसमें नहीं था, वो प्लेटिनम हमने नहीं लिखा, वो नहीं, ये सिल्वर। अब ये सिल्वर क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ये तो करेगा नहीं। अगर ये दो होते, कौन कौन से, जे और जे, तब जे करता है। अगर जे और जे होते हैं तब इसकी बारी आती, अगर ये जे होता तब जे करता। अब देखो जे भी है, जहाँ पर ये इसके आटम्स न्यूट्रल है, चाहे उस पर लगे हुए हैं इस रॉड के ऊपर आटम्स, Cl भी है, OH भी है, ये एसोसिएशन में है। अब इसके आगे जाएंगे तो सही, लेकिन उससे पहले ही इसी का एटम जो सिल्वर है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, किससे, Cl और OH से, अब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना तो फिर ये कर देगा उससे पहले ही से। तो ये आपका जो सॉलिड है वहां से एटम ये जे पॉजिटिव एक्वस प्लस ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, इसने ऑक्सीडेशन कर दिया एनोड पे। देखिए इस बार Ag ना कर दे, और ये जो Ag आयन होगा, जैसे कल बताया था, ये जहां से जो एटम इट लूज द इलेक्ट्रॉन्स, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्ट इनटू सिल्वर आयन इन एक्वस फॉर्म एंड पास इनटू द सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन पास होगा उस समय बनेगा ये एक्वस, क्योंकि फिर वो प्लास्टिक के ऊपर वो वाटर जो मॉलिक्यूल्स वो उसके साथ स्टिक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये भी एक्वस थे, ये भी एक्वस थे, और ये भी जब इसके अंदर जाएगा तो ये आ गया इसके अंदर, आप गिर गया नीचे, ये जी पॉजिटिव, ठीक है, एक्वस ये भी बीच में गिर। अब इधर ये आ गया, ठीक है, ये जहां पर होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो हो गई, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करना तो हो गया, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब ये सारे बीच में आ गए, इसमें Cl भी बीच में, OH भी बीच में, और Ag भी एक और बीच में, वो पॉजिटिव पड़ गया। जो आपका था वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो रिलीज हो गए, यहाँ पर वो काम हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई, जो काम होना था एनोड पे वो हो गया। क्यों, वो इसी नहीं कर दिया, खत्म। अब ये जैसे थे वैसे रहेंगे। अब आएगी बात, दूसरी बात, एट कैथोड। थोड़ा अच्छी तरह से देख लेना, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। अब देखिए बेटे एक बार फिर, अब क्या होगा, अब आपका जैसे देखिए इसमें देखिए कैथोड पे इस बार नेगेटिव है, सोडियम भी है जा रहा है, H पॉजिटिव भी जा रहा है, और आपका एक और तैयार हो चुका है Ag, ये भी इसकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपका H पॉजिटिव इसके आगे पीछे इकट्ठे हो रहे थे, और आपका N में भी इकट्ठे हो रहे थे, और आपका Ag भी इसकी तरफ हो गया, जैसे सॉल्यूशन के अंदर गिरा पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, और Ag भी इसके आगे पीछे शुरू हो गया, Ag पॉजिटिव जैसे जैसे जा रहे थे ये, अब वो चला गया। अब इसमें से तीन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर तीन टाइप के आ चुके हैं जो नेगेटिव चार्ज आयन, H पॉजिटिव भी है जो पहले था आपका, साथ में Na पॉजिटिव भी है, और आपका इस बार Ag पॉजिटिव भी है। तो अब इन्होंने करना क्या है, वहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। पहले जो मैंने पहले आपको केस बताया था उसमें H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव था, Na पॉजिटिव तो हमेशा बहुत कम है इसके नीचे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वहां जाके ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, लॉस ही करता जाएगा। अब अगर ये दो होते तो नेचुरली इसकी बारी आनी थी, अब आ गया ये तो बाहर हो गया कंपटीशन से, अब रह गए H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव। अब इसमें देखो ये H में, और जहां पर Ag H से ऊपर है, Ag के रिडक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से, इसलिए जब दोनों की आएगी तो जब वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो H को नहीं आने देगा, Ag ही खींच लेगा। Ag वहां से निकला और वहां चला गया, और वहां से उसने इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो ये गया आपका Ag पॉजिटिव, ठीक है, और इसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया एक, तो ये हो गया Ag सॉलिड। और ये Ag सॉलिड क्या होगा, ये इस पर चिपक जाएगा, ऐसे निकलना शुरू हो जाएंगे,
इसका मास कम होना शुरू हो जाएगा और ये इसका स्टिक होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इस बार जो मैट आपकी इलेक्ट्रोड थी वो एक्टिव थी, वो भी इसमें उसने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पहले क्या थी, इनर्ट थी, वो सिर्फ कैरियर थी, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इधर से इधर जा रहे थे, लेकिन इस बार ये खुद एक्टिव हो गई और इसका ये पार्ट अब निकलना शुरू हो जाएगा। जहाँ से मास निकलेगा उस पर डिपॉजिट होता रहेगा। तो ये आपने पढ़ना फैराडेज लॉ, फर्स्ट जो फैराडे का पहला लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वहाँ आपको ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो ये अब देखिए ये बन गया। अब बाकी सोल्यूशन में क्या रह गया, इस बार सोल्यूशन में H पॉजिटिव भी रह गया, OH नेगेटिव भी रह गया, आपका Na पॉजिटिव भी रह गया, ठीक है। अच्छा, बाकी आपका क्या था, ये देखिए सिर्फ पर्शियल नेगेटिव वहाँ पर ही रह गया सोल्यूशन के अंदर। तो इस बार आपकी ये जो अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ, देखो ये थी आपकी रिएक्शंस। इसमें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो आपकी यही होगी। देखिए Ag से ही पहले क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्यों, 0 चार्ज से पॉजिटिव हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। और उसके बाद Ag पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो अगर आपकी रिएक्शन लिखी जाए सारी ओवरऑल रिएक्शन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए आपका इसमें NaCl भी है, आपका इसमें H2 भी है, आपका इसमें Ag भी इन्वॉल्व हो गया, Ag भी इन्वॉल्व हो गया प्लस Ag। क्या हुआ आपका, देखिए पहले स्टेप आपका जहां पर बना Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस Ag पॉजिटिव बन गया। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, तो जहां से एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ले लेते हैं, अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अगले स्टेप में क्या हुआ, इसी को मैं एक एरो के साथ इधर दिखा देता हूँ। आपका इसमें Na पॉजिटिव भी रहा सोल्यूशन के अंदर, Cl नेगेटिव भी रहा, आपका ये H और OH है, ये क्या होता है, ये फिर वो वाटर बन जाता है, ठीक है। और प्लस आपका ये Ag हो गया जो डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये थी आपकी ओवरऑल रिएक्शन, इधर से इधर आ गई और अल्टीमेटली आपका ये सोल्यूशन में रह गया पानी के अंदर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और सोल्यूशन आपका न्यूट्रल रहा, इस बार ये न्यूट्रल था, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस, जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पलें बताई है, इसको आप नोट कर लेना, ये आगे भी आपका यूज होगा। तो ये थी आपका इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलिए वो मैं थोड़ा अगले वीडियो में डाल दूंगा, फिलहाल इतना ही आज के लिए। तो एक और मैं वीडियो सोच रहा हूँ एक और बना दूंगा, आगे कोई भी कमी होगी तो वो मुझे बताते रहना। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।